आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। कोरोना वायरस महामारी के कारण दुनिया ठहर सी गई है। अर्थव्यवस्था के सारे कारक स्थिर से हो गए हैं। ऐसे में दुनिया के कई देशों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। पश्चिमी एशिया के महत्वपूर्ण देश सऊदी अरब की भी कुछ ऐसी ही स्थिति है। पिछले दिनों तेल की कीमत में हुई भारी गिरावट के कारण वहां की अर्थव्यवस्था की कमर टूट गई है। फैसला लिया गया कि बुनियादी वस्तुओं पर करों को 3 गुना तक किया जाएगा, यानी पहले जो वैल्यू एडेड टैक्स 5% था वो अब 15% तक बढ़ जाएगा। इसके अलावा सऊदी शासन ने प्रमुख परियोजनाओं के खर्च में करीब 26 अरब डॉलर की कटौती करने का फैसला किया है। साथ ही नागरिकों को मिलने वाली सब्सिडी भी रोक दी गई है। चूंकि सऊदी अरब का राजस्व तेल पर बहुत अधिक निर्भर है और क्रूड ऑयल की जो कीमत इस समय है उससे सऊदी अपने खर्च को पूरा नहीं कर सकता। लॉकडाउन के कारण मक्का मदीना की यात्रा भी बंद है, तो राजशाही को राजस्व का भारी नुकसान हो रहा है। जेएनयू में 3 दशक तक अध्यापन कर चुके और दून विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर गिरजेश पंत का कहना है कि सऊदी की वर्तमान स्थिति के लिहाज से इन कदमों को उठाया जाना जरूरी था। सऊदी अरेबिया में जनता और सरकार के बीच में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है। उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट के तहत ये होता है कि ज्यादातर चीजें जनता को सब्सिडाइज रूप में देने की सरकार का कमिटमेंट होता है और जनता जो होती है सरकार के साथ को अपनी लॉयल्टी देती है। इस बात को लेकर के एक प्रश्न और एक तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है कि अगर वहाँ पे जनता को के ऊपर राजस्व को इकट्ठे करने का बोझ डाला जाएगा, निश्चित रूप से जनता के अंदर जो अपेक्षा है, खासतौर से वहाँ के जो क्राउन प्रिंस को लेकर के जिस किस्म का सुधार वो ला रहे हैं उससे जो अपेक्षा है उनको लेकर के वहाँ पे एक किस्म की डिसअपॉइंटमेंट जरूर होगा। जैसा हम जानते हैं वहाँ की एक जो डेमोग्राफी है वो काफी यंग है, पढ़े लिखे यूथ है, वहाँ का विमेन सोशल लाइफ से आगे बढ़ के आ रही है। वहाँ पे उस रिदम में जिस तरह से राष्ट्र निर्माण की प्रोसेस सऊदी अरेबिया में चल रहा था, जो 2030 विजन के अंदर आगे बढ़ रहा था, उसको एक सेटबैक जरूर लगेगा। प्रोफेसर गिरिजेश पंत। सऊदी अरब का बजट घाटा इस साल के पहले 3 महीने में ही 9 अरब डॉलर तक पहुंच गया, यानी सरकारी खर्च आमदनी से ज्यादा होने लगा। तेल की कीमत तो इसकी बड़ी वजह है ही, लेकिन और भी कई कारण हैं जिससे खर्च में बढ़ोतरी हो रही है। जैसे खाड़ी देशों की आपसी राजनीति और संघर्ष के चलते भी खर्च में बढ़ोतरी हो रही है, जिनमें ईरान और यमन के साथ सऊदी का संघर्ष पुराना है। पिछले 10 वर्षों में इस क्षेत्र में हथियारों का आयात 2 गुना हुआ है, जिसमें सबसे ज्यादा हथियार अमेरिका से सऊदी अरब ने ही आयात किए हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य सेवाओं पर भी इधर कोरोना वायरस के बाद से खर्च बढ़े हैं। सऊदी में बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिक काम करते हैं। सऊदी में गहराता संकट विश्व पर तो असर डालेगा ही, लेकिन भारत पर इसका क्या असर होगा, इसके लिए हमने बात की जेएनयू में पश्चिमी एशियाई मामलों के जानकार प्रोफेसर AK पाशा से। तो इसमें 3 असर होंगे। एक तो उन्होंने वादा किया है $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे रिफाइनरीज में, प्रोजेक्ट्स में और दूसरे अन्य, उसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट भारत के में, उसमें कमी होगी। दूसरी बात यह है कि जो भारतीय वहाँ तकरीबन 25 से 30 लाख जो हैं, उनमें से काफ़ी को वापस भारत भेजा जाएगा, क्योंकि वहाँ का इकोनॉमिक स्लोडाउन और जो वहाँ लॉस ऑफ जॉब है उससे भी काफ़ी लोग भारत, खासतौर पे केरला, वापस आएंगे। और भारत और सऊदी अरब के बीच में नॉन ऑयल ट्रेड भी काफ़ी होता था, और चूँकि वहाँ की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, जो इसकी वजह से भारत से जो इंपोर्ट करते थे उसमें भी कमी होगी। हमारा ट्रेड बैलेंस भी इफेक्ट होगा। जब वहाँ की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उससे जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी और वहाँ जो चैलेंज होगा, डिवीजन होगा रॉयल फैमिली में, तो उसकी वजह से आगे चल के देखना होगा कि ये बायलैटरल रिलेशंस उसी लेवल पे रहेंगे या घटाव नजर आएगा। प्रोफेसर AK पाशा। पिछले कुछ समय से सऊदी अरब नियमों में उदारवादी दृष्टिकोण अपना रहा है। सऊदी के क्राउन प्रिंस भी अपनी इस उदार और आधुनिक नजरिए वाली छवि के चलते काफी लोकप्रिय हैं। अर्थव्यवस्था को उदार बनाने के लिए उन्होंने पिछले साल सरकारी तेल कंपनी अरामको के कुछ शेयर बेचने का फैसला भी किया था और सार्वजनिक भागीदारी के जरिए करीब $25 अरब जुटाए थे।
लेकिन इस साल की पहली तिमाही में अरामको के शुद्ध लाभ में 25% की गिरावट देखने को मिली। जहां तक विदेशी निवेश की बात है तो बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार अभी भी खशोगी की हत्या के कारण अंतर्राष्ट्रीय समुदाय सऊदी पर पूरी तरह भरोसा कायम नहीं कर पा रहा। बहरहाल अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का अनुमान है कि इस साल खाड़ी देश आर्थिक मंदी में रहेंगे। ऐसे में सऊदी के लिए कोरोना से बचाव और तेल कीमत की गिरावट एक दोहरे संकट की तरह है। उम्मीद है कि जो कठोर कदम सऊदी अरब की ओर से उठाए गए हैं उससे उसे उबरने में सहायता मिलेगी। अंजुम शर्मा, आज तक रेडियो।